ये 2 नंबर क्वेश्चन सीधा कर रहा है, यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे लिखे थे वैसे लिख लेंगे। यानी 6 पुरुष प्लस 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। अब आगे देखो, 26 पुरुष और 48 लड़के इसी काम को 2 दिन में पूरा कर रहा है। 26 क्या है भाई, पुरुष, और 48 लड़के इसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकता है। कितना दिन में, 2 दिन में। काम बराबर काम बराबर काम। अब देखो ये रेशियो यहाँ से कटने की चीज है, काट लो, 5 गुनी के 10, 5 और 1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पूरा करेंगे कितना जाएगा भाई, 6 5 30 मैन प्लस 8 5 40 बॉय, 8 5 40 बॉय। यहाँ जब रेशियो आ गया, अब ये देखो 26 मैन प्लस 48 बॉय, 26 मैन प्लस 48 बॉय। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये जो 30 मैन है, उधर से 30 मैन को दोहराते दोहराते इधर लाएंगे, तो 30 मैन माइनस 26 मैन, 30 मैन माइनस 26 मैन, और इधर देखो 48 बॉय माइनस 40 बॉय। बाबू इतना क्लियर हुआ? ये 48 बॉय माइनस 40 बॉय, तो यहाँ बॉय की क्षमता कितना बच जाएगा भाई, बॉय के अगर देखा जाए रेशियो तो 8 हुआ, और यहाँ देखा जाए मैन पुरुष के अगर देखा जाए तो पुरुष के कितना हुआ भाई, 4, पुरुष के 4। इतना क्लियर है? तो 4 दूनी के 8 2, और यहाँ 1। यहाँ बस इफिशिएंसी पलाट लेना है, उलाटना पड़ेगा। तो उलाते हैं कैसे भाई, मैन ये जो 1:2 दिख रहा है ना, 2:1 करो, इसी की क्षमता को उलाटना पड़ेगा। बहुत सारे लोग को यहीं पर नहीं समझ में आता, ठीक है, यही पर बस यही पर इफिशिएंसी उलाट लेना है। ये इफिशिएंसी निकल गया है, कार्य क्षमता। पुरुष कह रहा है कि एक दिन में हम 2 काम करेंगे, और लड़का कह रहा है एक दिन में हम 1 काम करेंगे। समझ में आया? पुरुष जो है वो कह रहा है कि एक दिन में हम 2 काम करेंगे, और जो लड़का है वो कह रहा है हम एक दिन में एक ही काम करेंगे, एक दिन में एक ही काम करेंगे। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, हमें काम करवाना है किससे, 15 औरतें और 20 लड़के इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। काम किससे करवाना है, 15 औरतें और 20 लड़के से काम करवाना है। ये दोनों में से किसी एक उठा लो, या इससे ले लो या इसको ले लो, ठीक है। या 6 मैन प्लस 8 बॉय को ले लो, या 26 पुरुष या 48 लड़के को ले लो। तो हम इसी को ले लेते हैं, ठीक है। क्या है भाई, 6 मैन प्लस 8 बॉय, 6 मैन प्लस 8 बॉय, इसका ये काम कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में। काम करवाना है किससे, हमें काम करवाना है 15 औरतें और 20 लड़के। 15 औरतें और 20 लड़के इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी क्या बाबू दिया गया है, 15 औरतें, जिससे काम करवाना है उसको नीचे में लिख लेना है। 15 औरतें हैं, 15 औरतें नहीं होगा, पुरुष की संख्या दिया गया होगा। 15 पुरुष, एक मिनट रुक जाओ, और कहाँ से फिर सब जाएगी। 15 पुरुष और 20 लड़के इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 15 पुरुष हो गए, यानी 15 मैन प्लस कितना दिया गया, 20 बॉय। इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान से सीखिएगा, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। यहाँ बना देते हैं, अच्छा यहाँ भी हो जाएगा। ये देखो मैन की क्षमता कितना है, जहाँ मैन की क्षमता है वहाँ मैन की क्षमता लिख लेंगे। तो यहाँ 6 मैन है ना, मैन, तो मैन की क्षमता कितना है, 2, तो 2 से यहाँ गुना कर लेंगे, प्लस ये 8 है, 8 बॉय है, तो 8 बॉय गुणे बॉय की क्षमता कितना है, 1, यहाँ 1 से गुना कर लेंगे। क्लियर, यहाँ 1 से गुना कर लेंगे। और ये देखो 15 गुणे मैन की क्षमता 2, दिख रहा है ना, ये मैन की क्षमता ही 2, एक दिन में मतलब 2 काम कर रहा है, और एक दिन में लड़का जो है 1 काम कर रहा है, ठीक है। 20 बॉय की क्षमता कितना है भाई, बॉय की क्षमता 1, बस यहाँ पर कितना है, 10 है, यहाँ पर 10। अब आ जाओ, क्लियर, हिसाब हो गया। 6 दूनी 12 8 20, 6 दूनी 12 8 20, 20 गुने 10। अब ये देखो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 30 20 50। प्यारे भाई समझ में आया कि नहीं, ये बताओ, 5 के 20 4, यानी कि 4 दिन में काम समाप्त कर देगा। जब 15 पुरुष और 20 लड़के इस काम को करने स्टार्ट कर देंगे, 4 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है, 4 दिन में काम समाप्त। अगर समझ में आ गए हो तो ठीक है, लाइक कमेंट और शेयर कर देना। प्रश्न जरा ध्यान से देखो, ऐसे प्रश्न बहुत सारे बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, बस ध्यान से समझना है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना है कैसे बनाना है। इसमें केवल 3 स्टेप चलेंगे भाई, बस, ठीक है, क्लियर, 3 स्टेप। पहले देखो क्या करना, क्वेश्चन को कह रहा है समझो। यदि a अनुपात b बराबर 2:9 अनुपात 1/3, ये खत्म हुआ। b अनुपात c बराबर 2/7 अनुपात 5/14, तथा c अनुपात d बराबर 7/10 अनुपात 3/5 हो, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें। a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें।
बिल्कुल ध्यान से समझिए इसमें क्या करना है। देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है भाई, ए अनुपात बी दिया गया है। ए अनुपात बी कितना दिया गया है, तो कहिएगा 2/9, और ये कितना दिया गया है 1/3। क्लियर। अब आ जाओ बी अनुपात सी में। बी अनुपात सी का मान कितना दिया गया है भाई, 2/7 अनुपात 5/10, 14। केवल 10 मिनट देखिए बस, 10 मिनट भी नहीं जाएगा, 4-5 मिनट में क्लियर हो जाएगा। 5/14। और सी अनुपात डी बराबर कितना है भाई, जो सी अनुपात डी है कितना है, सी अनुपात डी यानी कि 7/10 अनुपात 3/5। कितना क्लियर। अब देखो हमें नीचे वाले को काटना पड़ेगा, नीचे वाले को काटना पड़ेगा, यानी नीचे वाले को हमें साफ करना पड़ेगा। तो नीचे वाले को साफ करने के लिए क्या करेंगे, ये 9 जो दिख रहा है रेशियो सही नहीं, 3 जो दिख रहा है नीचे वाला सही नहीं लग रहा है ना, तो ये रेशियो काटना पड़ेगा। तो एक बात ध्यान में रखो कि 9 और 3 की एलसीएम निकालो, तब जाए 9-3 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 9-3 के एलसीएम 9 हो जाएगा। तो 9 से यहाँ भी गुना कर लो और 9 से यहाँ भी गुना कर लो, ठीक है। ये 9 से 9 खत्म, ये तितली के 9-3। ए अनुपात बी का मान आपका क्या आएगा, 2/3। बिल्कुल बेशक रहिए, ठीक है। पहला स्टेप खत्म। अब देखो ये ए अनुपात बी, तो ये क्या दिए गए, नीचे वाला के एलसीएम ले लो। नीचे वाले के साफ करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 7-14 के एलसीएम बोलो ना, 14। 14 से गुना यहाँ भी और 14 से गुना यहाँ भी। 7 दूनी के 14, 2। 14 से 14 1, 2 दूनी के 4 अनुपात 5। क्लियर है, क्लियर है इतना, बेशक रहिए। और देखिए 7/10, अगर ये हम एल्शियम लेते हैं इसका कितना हो जाएगा भाई, 5-10 का एल्शियम 10, और यहाँ भी 10। 5 दूनी 10 हो गया हुए, और ये 10 से 10 खत्म, यानी कि 7 अनुपात 3 दूनी के 6, 3 दूनी 6। अब देखो हम रेशियो बैलेंस करने के लिए बताए थे, कितना चलना है भाई, ए अनुपात बी अनुपात सी तक चलना है हमें। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इतना ही चलना था ना, इतना ही चलना था, हो गया। तो ए अनुपात बी का मान कितना दिया गया है, ए अनुपात बी जो है 3/4 है। बी अनुपात सी कितना है भाई, 4/5। और सी अनुपात डी कितना है 6, 7/6, 7/6। बिल्कुल ध्यान समझिए। अब ये रेशियो जो है इधर से थैले, अगर समझ में आ जाए लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। लाइक कमेंट और शेयर भाई जरूर करना। ये देखो जब इधर से थैलेंगे तो ये जो खाली स्थान में है ना 3, तो सारे स्थान पर 3-3 आ जाएगा। क्लियर। जब इधर से इसको थैलेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और इधर से जब थैलेंगे तो 4, और इधर 7-7। क्लियर है, 7-7 कितना आ जाएगा, 7-7। अब ध्यान से देखो, इसे हम गुना करेंगे। अब तो 7-चौके 28, 28 गुना भाई 56 अनुपात, ये कितना हो जाएगा, 7-चौके 28, 28 तिया 28 तिया 84 अनुपात 7-5 35, 35 ये कितना आ जाएगा, वो 25 15 5 से ले 3 दूनी 105, 35 तिया 105 अनुपात 6-5 30, तितली के यानी 90, 6-5 30, 30 में 3 से करेंगे 90। अब देखो ध्यान से, ये रेशियो हो गया हमारा। अभी ये कट सकता है या नहीं, ये रेशियो कट सकता है या नहीं, ये बताइए मुझे पहले। ये रेशियो कट सकता है या नहीं बताइए जल्दी, क्लियर। देखिए अब ऐसा ये रेशियो आ गया भाई कि ये कटेगा नहीं, इसीलिए इतना ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
और समझ गए हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, ठीक है। बिल्कुल बेशक रहिए और इस तरह से मैथ पढ़ने के लिए हमें फॉलो करिए।